हाँ जी, तो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। कल के सेशन में हम लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखा था, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया वाला। और आज का ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा आप लोग का जैव प्रक्रम का, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ये जो होगा वीडियो दो पार्ट में होगा, क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा सवाल बन रहे हैं। 100 से ज्यादा सवाल बन रहा है तो दो पार्ट में इसको करना ठीक रहेगा। आज के सेशन में 50 कर लेते हैं, बच जाएगा जो क्वेश्चन वो कल के सेशन में खत्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है जैव प्रक्रम वाला, है ना। तो इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला आज 50 कर लेंगे और बाकी का जो बच जाएगा 50 या 50 से ज्यादा उसको कल खत्म कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले सवाल से आप लोग को मुखातिब करवाएं। उससे पहले ये बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग, है ना। चलिए फटाफट से सब कुछ बताएंगे कि क्या हालचाल है आप लोग का। पिछले वाला जो क्लास हुआ था वो कैसा था आप लोग का, वीडियो का क्वालिटी कैसा था, ऑडियो वगैरह कैसा था, सब कुछ हमको बता दीजिएगा। कोई दिक्कत वगैरह होगी तो उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहला सवाल आपके सामने हम लेकर के आते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, कई बार पूछा गया सवाल है ना, कई बार पूछा गया सवाल है, तो इसको इत्मीनान से देखना। मैक्सिमम सवाल जो आज और कल के सेशन में आपको देखने को मिलेगा वो पूछा गया सवाल है ना। तो पूछा गया सवाल है तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है कि आगे भी पूछ सकता है। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। ये आपको पूछ रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है भाई साहब। कौन सा वाला होता है, रक्त होता है, श्वेत ग्रंथि होता है, वृक्क होता है या फिर अग्न्याशय होता है। तो देखिए मनुष्य के अंदर जो प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है ना वो होता है वृक्क, यानी कि किडनी को हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, किडनी को बोलते हैं। तो वृक्क जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी है ना, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी पर विचार किया है, एकदम सही तरीके से विचार आप लोगों ने किया है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई, इसको देखना है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, किसके द्वारा पकड़ता है भाई साहब, स्पर्शक के द्वारा, कूटपाद, जीभ या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, स्पर्शक, कूटपाद, जीभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अमीबा जो है वो अपना भोजन किससे पकड़ता है, कूटपाद से पकड़ता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई साहब। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। क्या ही शानदार सवाल है भाई, है ना। बेहतरीन सवाल इस चैप्टर का आपके सामने आ चुका है। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, कौन परजीवी, मलेरिया परजीवी। तो क्या है, प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजोआ है या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। हाँ बिल्कुल, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक मलेरिया परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है एकदम सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई साहब। अगला सवाल 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नांकित में से कौन सा है भाई। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है, बड़ी आंत को बृहदांत्र भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, सटीक होगा इस सवाल के जवाब के लिए, वो आपको ऑप्शन चूज करके बताना है। हाँ बिल्कुल, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्षुद्रांत जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन के लिए भाई साहब रिस्पॉन्सिबल होता है, स्थान होता है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। इस सवाल को देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कई बार पूछा गया है, कितना बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीटेड मोड पे पूछा गया है। इस चैप्टर से बहुत सारा सवाल बनता है ना। हमने तकरीबन हम जो इसमें से निकाले हैं तकरीबन हमको लगता है कि 120 के आसपास क्वेश्चन होगा, है ना। तकरीबन 120 या 120 से थोड़ा कम बेस होगा। इतना सारा सवाल इस पूरे साइंस एनसीईआरटी का जो है ना, ये एनसीईआरटी जो है, ये एनसीईआरटी का जो बुक है आप लोगों का साइंस का, उसके अंदर 6ठा नंबर चैप्टर है। वो जो बीबी वाला है ना, भारती भवन वाला, उसमें अलग अलग कर दिया है सबका। ये आपका पोषण का अलग कर दिया है, श्वसन का अलग कर दिया है, वाहन का अलग कर दिया, सबका अलग अलग कर दिया है ना। लेकिन एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, आपका मैक्सिमम सवाल जो है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो किसी और
रेफरेंस के लिए आप जो बुक यूज करना चाहे आप कर लीजिए, लेकिन कब, जब एनसीईआरटी पूरा खत्म हो जाए तब। यहां पे देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में, मनुष्य के पुरुष में, घोड़े में, कॉकरोच में या फिर स्त्री में। तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो पाया जाता है कॉकरोच के अंदर, है ना। किसके अंदर पाया जाता है? कॉकरोच। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे बिना किसी संदेह के, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? कौन सा करता है? इंसुलिन करता है, इंसुलिन करता है, थायरोक्सिन करता है, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन? कौन करता है ये आपको बताना है भाई। जल्दी से बताएंगे, फटाफट से सब कोई बताएगा। 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। तो देखिए यहां पे जो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई साहब, हाँ यहां पे क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन जो होता है ना, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ये क्या करता है? शरीर के अंदर हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये वो वाला हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय के लिए क्या करता है? उपापचय के लिए, उपापचय को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी पर विचार किया है एकदम ठीक विचार किए हैं, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई साहब, इसको देखना है। हरे पौधे में पोषण की विधि होती है भाई। क्या शानदार सवाल है, बेहतरीन है ना, सबसे बेहतरीन सवाल भाई आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक, है ना। इसको एवी जेवी सेवी करके आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, है ना, कि पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा। पूछेगा भाई, इसमें से बहुत सारा सवाल पूछा गया सवाल है ना। तो मजाक में नहीं लीजिए, सीरियस हो जाइए एकदम, है ना। कैसे कि आप लोग का ये जुलाई लगभग समझिए कि 7-8 दिन तो निकल ही गया भाई जुलाई में, अब बचिए कितना दिन और गया है, तो पढ़ लीजिए थोड़ा सा, बढ़िया रहेगा। हरे पौधे में पोषण की विधि कौन सा होता है भाई साहब? प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी या फिर स्वपोषी? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। स्वपोषी पोषण की विधि जो है वो हरे पौधों के अंदर होती है। बहुत बेहतरीन। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है भाई? बताइए किसकी आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। सुनिए भाई, ये जो ऑक्सीजन होता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड से सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही होता है, इसके बिना तो ये प्रकाश संश्लेषण का काम होगा नहीं। जल तो चाहिए ही होगा, है ना, जल भी चाहिए होगा और क्लोरोफिल भी चाहिए होगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है ना, इस प्रकाश संश्लेषण के क्रिया का उपोत्पाद है ना, उपोत्पाद है भाई साहब, उप उत्पाद होता है ऑक्सीजन। तो ये जो है ना प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं बात? ये उसका क्या है? बाई प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका जरूरी नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में, है ना। तो अगला सवाल आपके सामने, इससे पहले ही समझिए 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए राजा बाबू आपके सामने आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? सिंगल सेल भाई साहब, है ना, हाँ यूनिसेलुलर जिसको बोलते हैं। चलिए यहां पे देखिए, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल का, कवक का, जीवाणु या फिर इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी। एक सवाल का जवाब सही है इसमें से, है ना। एक ऑप्शन जो है इस सवाल के लिए सटीक बैठेगा, वहीं आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई साहब? कवक जो होता है ना, कवक क्या होता है? कवक, वो जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उसी वर्ग का होता है। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल देखिए, सबसे आसान सवाल और रिपीटेड मोड पे पूछा जाने वाला, है ना। किस मोड पे पूछता है भाई साहब? तो ये पूछता है भाई साहब रिपीटेड मोड पे, ये पूछता है भाई रिपीटेड मोड पे पूछता है। कौन पूछता है भाई साहब? तो बिहार बोर्ड पूछता है, रिपीटेड मोड पे पूछता है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है भाई साहब? किस क्रिया के द्वारा जो है ना दही जमता है? आपको बताना है। घर में दही जमता है ना आपके यहाँ, तो आपको बस वही बता देना है कि कौन प्रक्रिया से जमता है। दही जो जमता है, खाते हैं ना, इतना मोटा मोटा मक्खन वाला, उसके ऊपर जो छाली जिसको बोलते हैं जमा रहता है, खाते हैं। तो कौन विधि से जमता है भाई? सबसे ज्यादा कीड़ा उसी छाली के अंदर होता है,
लेकिन वो लाभदायक कीड़ा होता है। चलिए यहाँ बैक्टीरिया होता है। यहाँ पे देखिए भाई साहब, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है भाई साहब? तो सबको पता है, अपघटन तो नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण तो कोनो जिंदगी में नहीं होगा, है ना। किण्वन उत्सर्जन भाई साहब ये भी नहीं होता है, अपघटन भी नहीं होगा, किण्वन होता है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखकर बताना है। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? जो नहीं करता है उसको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या फिर वृषण, कौन नहीं करता है भाई साहब? तो पीयूष ग्रंथि नहीं करता है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अच्छा अगला सवाल देखिए, कितना बढ़िया सवाल है ना, कितना बढ़िया, कितना सुंदर सवाल है। देखिए, पौधों में रसारोहण होता है, कैसे होता है? कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम या फिर फ्लोएम। तो देखिए पौधों में रसारोहण, रस क्या होता है? जल के जैसा होता है भाई, जल वाला मामला है, जल वाला मामला है भाई साहब, जल टाइप, लिक्विड टाइप होता है भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जाइलम जो है ना, जाइलम के द्वारा पौधों में रसारोहण होता है भाई साहब, है ना। रसारोहण होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई। अगला सवाल देख लीजिए, देखिए तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, चाहिए ही चाहिए। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त में से सभी, सब चाहिए, है ना, सब चाहिए भाई। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, सब चाहिए। हमने कहता क्या हो? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहां होता है भाई साहब? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवक या फिर केंद्रक में। पाइरुवेट कहां टूटता है ये आपको बताना है भाई साहब, जल्दी से बता दीजिए। पाइरुवेट कहां टूटता है? कोशिका द्रव में नहीं टूटता, हरितलवक में भी नहीं, केंद्रक में नहीं, ये टूटता है भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसी को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी सवाल कई बार पूछता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए। स्वपोषण होता है भाई साहब, किस में होता है? कवक में होता है, हरे पौधे में, जंतुओं में या फिर सभी जीवों में? तो देखिए स्वपोषण जो होता है ना, वो हरे पौधे के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हरे पौधे के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप निसंदेह जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई। अगला सवाल देखिए, फटाफट से बताएंगे अगला सवाल। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है भाई साहब? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है ये आपको बताना है। पत्ती है, हरितलवक है, ग्राना है या फिर एस्ट्रोमा है? तो देखिए इसमें से जो प्रकाश संश्लेषी अंग है जिसके द्वारा भाई साहब होता है, उसका अंग है ना, उसका अंग की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा, है ना, पत्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इस सवाल का जवाब आपको बताना है। अगला सवाल देखेंगे, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीवों के लिए, इस पृथ्वी पर जितने भी उपलब्ध जीव हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी उपलब्ध जीव हैं उनके लिए परम आवश्यक या फिर अनिवार्य जो है वो कौन सी क्रिया है, कौन सा काम है जो सबके लिए जरूरी है? हमारे लिए, आपके लिए, पेड़ पौधों के लिए, कुत्ता, बिल्ली, बानर, सियार, जिसको बोल लीजिए भाई, सबके लिए जरूरी है, वो आपको बता देना है भाई। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण सबके लिए जरूरी नहीं है, वाष्पोत्सर्जन सबके लिए जरूरी नहीं है, चलन भी सबके लिए जरूरी, चलन मतलब का चलने वाला, चलने का लिए भी वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन श्वसन, सांस लेने की क्रिया जो है ना वो सभी के लिए अनिवार्य होता है ना। क्या हो जाएगा भाई साहब? सांस लेने की क्रिया सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे ना? अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोल भाई, जाएंगे ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है भाई? कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है आपको बताना है। प्रागम्य होती है, अप्रागम्य होती है, अर्धपरागम्य या फिर इनमें से कोई नहीं? एगो तो सही होगा कौनो, है ना।
ये वो क्या होगा, ए वो सही होगा। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है भाई साहब? हाँ, ये होता है अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य मतलब क्या? आधा जाए आधा ना जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा जाए वाला। समझ रहे हैं बात? थोड़ा थोड़ा जाने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए भाई साहब, 19 नंबर सवाल आया। 20 नंबर सवाल देखिए भाई, 20 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है भाई? अभी कितना बार गुजरेगा, कितना बार गुजरेगा आपके सामने से? बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जो गुजरे उसको दिमाग में रखिए। ऐसा ना हो कि इधर से आया इधर निकल के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर आया तो इधर आके सेट हो जाए, दिमाग में रहे ना। तो इधर से सुने इधर से निकल गया, खत्म कहानी। ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। सीधे सीधा बात है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? जिब्रेलिन है, एड्रिनलिन है, इंसुलिन है या फिर थायरॉक्सिन है? तो कौन सा वाला होता है भाई? जिब्रेलिन जो होता है ना, पौधों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे ना भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। बहुत बेहतरीन सवाल है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के अंदर पौधों को ग्लूकोज बनाने की जरूरत होती है ना। जो आपको ऑक्सीजन मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, उसको पेड़ पौधा को उससे क्या लेना देना था? वो तो बना रहा था, उसमें से बाई प्रोडक्ट निकल गया, है ना। वो आपके जरूरत का चीज है तो आप उसको ले रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है ना। क्या होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन भीतर इधर देगा तो ऑक्सीजन नहीं मारिएगा। वो मुख्य उत्पाद अगर पूछेगा तब ग्लूकोज, उपोत्पाद पूछेगा तो ऑक्सीजन। फिर से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है और उपोत्पाद ऑक्सीजन होता है, जिसका हम लोग को जरूरी होता है। ऑक्सीजन गैस ये जो है हम लोग पौधे से हम लोग लेते हैं। पौधों को उस ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, समझे? उससे उनको कोई मतलब नहीं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, फिर फोकट का ऑक्सीजन बन गया भाई, वो आपके काम के लिए, तो आप ले लीजिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर उपोत्पाद पूछे तो ऑक्सीजन और मुख्य उत्पाद पूछे तो ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? श्वसन से, पोषण से, उत्सर्जन से या फिर उत्तेजनशीलता से? तो देखिए, अगर कहीं भाई साहब भोजन दे दे, समझे क्या करे, कहीं भोजन अगर इसमें धर दे, भोजन अगर कहीं मान लीजिए ऑप्शन वहां से उत्तेजनशीलता हटा के भोजन कहीं डाल देगा, ठीक है, भोजन डाल देगा तो भोजन ना टिक कर लीजिएगा। वो प्रक्रम जिससे मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो होता है श्वसन, है ना। क्या होता है भाई साहब? श्वसन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्वसन के द्वारा, श्वसन वह प्रक्रिया है ना, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा मानव शरीर के अंदर क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई, इसको देख लीजिए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत या फिर ग्रासनी? ग्रास नली है, ग्रसनी नहीं है, ग्रास नली। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रसनी है, अमाशय है, छोटी आंत है, काहे की नहीं, या फिर ग्रास नली है। तो देखिए, सबसे मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो क्या होता है? छोटी आंत होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देख लीजिए राजा बाबू। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 25 नंबर, नहीं 24 नंबर, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए यहां पे देखिए भाई, यहां पे देखिए इस सवाल का जवाब। चलिए इधर देखिए, सैविक स्राव किया जाता है, सैविक स्राव किया जाता है लार ग्रंथियों के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सैविक का स्राव किया जाता है, ये छोटी आंत के द्वारा होता है ना। किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल 25 नंबर आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए
ऊर्जा स्रोत है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, या फिर जल है भाई साहब? कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, या फिर जल? होता कौन है? सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे भाई साहब 26 नंबर। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें देखिए जो सवाल हम बोल रहे थे वही वाला है, लेकिन इसके अंदर देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया है ना? ऑप्शन अगर ऑक्सीजन नहीं दिया है, ऑप्शन अगर ऑक्सीजन नहीं दिया है तो ग्लूकोज के साथ ही जाएंगे। उत्पादक, ये उपोत्पादक लिख दिया है ना? कोई बात नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद जो होता है ऑक्सीजन होता है भाई। ऑप्शन इसमें दिया नहीं, ग्लूकोज के साथ जाएंगे, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑक्सीजन दिया रहता तो ग्लूकोज छोड़ के ऑक्सीजन के साथ जाते, भाग जाते उसके साथ। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, वेश्यम मतलब कोष्ठक होता है ना? चेम्बर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? चेम्बर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वेश्यम उसी को भाई साहब हिंदी में बोलते हैं, चाहे कोष्ठक कह लीजिए। मानव हृदय में पाया जाता है, कई गो? 3 गो पाया जाता है, 4 गो, 5 गो, या फिर 2 गो? तो मानव हृदय में 4 गो कोष्ठक होता है। कितना होता है? 4 गो चेम्बर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, आराम से ना, एकदम से लाहे लाहे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई सस्पिशन नहीं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए भाई, मानव रक्त के 100 मिलीलीटर में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितना होएला भाई? 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, या फिर 40 मिलीग्राम? तो देखिए मानव रक्त के अंदर जो 100 मिलीलीटर जो यूरिया उपस्थित होता है ना, उसके अंदर 20 ग्राम, जो 20 ग्राम नहीं, मर ही जाएगा आदमी 20 माइक्रोग्राम होता है भाई, 20 माइक्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए। हाँ, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है ना, पूछा गया सवाल 2016 वाला। यहां पे देखिए, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? संचित होती है, किस रूप में होती है ये आपको बताना है। चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में, या फिर संवेदना के रूप में? किस रूप में होती है भाई? तो ये जो होता है मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं जो आती हैं हमारे पूरे शरीर से, वो किस रूप में हमारे पास संचित होती है? माने मस्तिष्क में किस रूप में होता है? तो भाई साहब उद्दीपन के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को कोई संदेह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे ना राजा बाबू, 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर देखिए भाई, सबसे आसान सवाल लेकिन दुलरुआ सवाल बोर्ड का, है ना? बोर्ड को इससे बड़ा प्रेम है भाई इस सवाल से। इसमें किसकी उपस्थिति के कारण, वो कारण कट गया है, उसको कारण समझ लीजिएगा, है ना? उसको समझ लीजिएगा, कारण जो कटा है ना के बाद, वहां पे कारण लिखा हुआ है। इनमें से कारण ही लिखा है ना, एकदम कारण ही लिखा है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? कौन बुड़बक बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा? बताओ, है कोई बच्चा जिसको नहीं पता होगा? ये जच्चा बच्चा को पता है भाई साहब। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन तो होता नहीं, फाइब्रिन भी नहीं होता, थ्रोम्बिन नहीं होता है, फाइब्रिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन होता है भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सीरम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई। यहाँ पे देखिए, वसा का पाचन करता है, कौन करता है वसा का पाचन? बताइए तो, कौन करता है वसा का पाचन? फट से बता दीजिए हमको जल्दी से। पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, या फिर एमाइलेज? किसके द्वारा होता है भाई? किसके द्वारा होता है? तो ये काम जो होता है ना, वो लाइपेज का होता है। किसका होता है? लाइपेज का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 32 नंबर, है ना? 32 नंबर सवाल कहां हो गया है? आपके सामने आ गया है। तो 32 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है। और चींटी काहे घूम रही है यहाँ पे, है ना? 32 नंबर सवाल आपको क्या करना है? बताना है। जल्दी से बता दीजिए। वाष्पोत्सर्जन
कैसी प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया है कि प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया समझिए। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, वो प्रतिक्रिया गलती से हो गया है, वो प्रतिक्रिया वहां पे नहीं होगा भाई साहब, वो रिएक्शन थोड़े है। चलिए प्रक्रिया है भाई साहब, प्रोसेस है, जल्दी से बताए। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है भाई साहब, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या फिर प्राकृतिक है? कैसा है भाई साहब? तो ये भौतिक प्रक्रिया होता है। क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिए भाई, देख लीजिए अगला सवाल आपके सामने आ गया है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, होता के बाद है कट गया है उधर स्लाइड लगाने में कट गया है ना, स्लाइड लगाने में कट गया है, उसको समझिए। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसका? भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का या फिर CO2 का? तो पादप में फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम जो है वो संवाहक होता है किसका? तो फ से क्या होता है? फ से फूड होता है। अगर हमको लिखना हो तो फ से क्या लिखेंगे? फूड लिखेंगे, फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है ना, फूड माने का भोजन। तो भोजन का संवहन जो है, भोजन का संवाहक जो है वो कौन होता है? फ्लोएम होता है ना। भोजन का संवाहक फ्लोएम होता है। जल मतलब का पानी, तो पानी का संवाहक कौन होता है? जाइलम होता है। तो ज से जल और ज से जाइलम, फ से फ्लोएम और फ से फूड। हाँ, तो फ से फूड तो फ्लोएम और ज से जाइलम तो जल। अगर पूछे कि जल का संवहन कौन करता है, कौन है उसका संवाहक, तो जल का जाइलम है। अब फूड का पूछे कि फूड का कौन है, तो फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है भाई, फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है? वो फूड का संवाहक होता है। तो अगर कोई पूछ दे कि बताइए कि जल का संवाहक कौन होता है, तो एक में याद कीजिएगा कि ज से होता है जल और ज से होता है जाइलम। तो जल का संवाहक कौन होता है? जाइलम होता है। अब फ से होता है फूड और फ से होता है क्या? फ्लोएम। तो फूड को कौन संवाहित करेगा भाई साहब? कौन उसका संवाहक होगा फूड का? तो फ्लोएम होगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पे फ्लोएम का बात हो रहा है, तो ये कौन संवाहक है, किस चीज का है भाई साहब? तो भोजन का है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। कहाँ कोनो दिक्कत है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देख लीजिए भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाया जाता है भाई साहब? कौन सा पाया जाता है? लाइपेज, गैस्ट्रीन या फिर टाइलिन या फिर पेप्सिनोजेन? क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइए। राजा बाबू सब कोई बताएगा हमको, जल्दी से बता देगा। तो लार के अंदर जो है ना, जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। तो कहां जाइएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ, कहीं नहीं जाना है, सी के साथ जाना है बस इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने है। अग्न्याशिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज, माल्टेज, रेनिन, टाइलिन या फिर पेप्टिडेजेज? पेप्टिडेजेज हाँ, कौन सा वाला पाया जाता है? अग्न्याशयी। गाना सुनाई नहीं ना दे रहा है आप लोगों को? गाना मोबाइल में बज रहा है। अरे भाई कहां ध्यान रहता है। चलिए कोई बात नहीं, कब पकड़ नहीं ले भाई कॉपीराइट में। क्या मजाक है भाई, आप लोगों को सुनाई नहीं ना दे रहा था गाना? गाना नहीं ना सुनाई दे रहा था? गाना बज रहा, ध्यान में नहीं है। क्या ही मजाक चल रहा है भाई। इस वीडियो से जो भी आएगा सब काट पीट ले जाएगा टी सीरीज वाला। छोड़िए, दोबारा से तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इतना दूर लेके आ गए हैं तो शुरू में हमारा ध्यान ही नहीं था इस पे। छोड़िए, जाने दीजिए, ले जाएगा तो ले जाएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इतना मेहनत से स्लाइड बनाइए, इतना मेहनत से रिकॉर्ड कीजिए। ये तो स्पीड इंटरनेट का इतना स्लो हो गया है, इतना इंटरनेट का स्पीड स्लो हो गया है कि अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो स्ट्रीमिंग तो भूल ही जाइए, है ना, स्ट्रीमिंग तो भूल ही जाइए। और ऊपर से एगो रिचार्ज का पैसा बढ़ा दिया है। 4G एकदम रद्दी हो गया, चल नहीं रहा है। 5G का अपलोडिंग एकदम बेकार है, खाली डाउनलोडिंग देता है। तो उससे क्या होगा?
जौनो दो चार चवन्नी आने वाला है वो भी ये लेके चला जाए। खैर छोड़िए। अग्न्याशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? माइलेज, माल्टेज या रेनिन, टाइलिन या फिर पेप्टिडेजेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमाइलेज या माल्टेज जो है वो क्या होता है? पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, भाई साहब, भोजन का मुख्य रूप से नहीं, वहां का कर लीजिए भाई साहब। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, कहां होता है भाई साहब? अमाशय में होता है, पक्वाशय में होता है, बड़ी आंत में, इलियम में। कहां पे होता है? 4 गो ऑप्शन दे रखा है ना, एगो सही है। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर डी सही है, इलियम में होता है ना। कहां होता है? इलियम के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे। वीडियो पसंद आओ, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 37 नंबर देखिए भाई साहब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोज होता है, विटामिन होता है, वसा होता है। भाई साहब सुनिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज होता है। क्या होता है? कार्बोज। ग्लूकोज और कार्बन मिलके जो बने वही है भाई साहब कार्बोज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो हम लोग को उपोत्पाद में मिलता है उसके अंदर से, वो आपको बताना है भाई साहब कि कौन सा वाला होता है। जल्दी से बता दीजिए। चलिए यहां पे देखिए क्या होता है भाई साहब, जल होता है, CO2 होता है, पर्णहरित होता है, सौर्य प्रकाश। भाई साहब सूर्य के ऊर्जा में कहां ऑक्सीजन होता है? कहीं CO2 में होता है भाई साहब। तो ये लेता है, तो ऑक्सीजन से नहीं ना लेता है ये भाई साहब, इससे तो ऑक्सीजन नहीं लेता है। ऑक्सीजन जो है ना प्रकाश संश्लेषण में वो जल से मिलता है। उसको किससे मिलता है? जल से मिलता है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो जल से मिलता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, उसको देखना है भाई साहब। अगला सवाल देखिए, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतः श्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। पीत रस कहां से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से या फिर इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर सवाल, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से सब कोई बताएंगे भाई। बेहतरीन सवाल आपके सामने आ चुका है। चलिए, अब तो जो होना है वही होगा। यहां पे देखिए भाई साहब, पीत रस कहां से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो होता है ना, यकृत से होता है। किससे होता है? यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं भाई, है ना, लीवर। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल जिसको जिगर बोलते हैं ना, वही वाला है। चलिए यहां पे देखिए भाई, दिल, जिगर, नजर क्या है, वहीं पे देखिए ये वाला देखिए। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? अभी सवाल पीछे गया है, सवाल है वही, तरीका केवल बदल गया है पूछने का। दूसरा कोई बात तो है नहीं, है ना, दूसरा कोई बात है नहीं, सवाल का तरीका बदला है। जो क्वेश्चन में था वो ऑप्शन में आया, जो ऑप्शन में था वो क्वेश्चन में गया है भाई। बस इतनी सी बात है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त का होता है, ऊर्जा का होता है, एंजाइम का होता है या फिर प्रकाश का होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है भाई साहब, श्वसन के द्वारा मानव शरीर के अंदर जो है ना, क्या होता है भाई साहब? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक स्वस्थ, वहां पे स्वच्छ लिख दिया है, एक स्वस्थ, यहां पे समझिएगा, स्वस्थ मतलब क्या है? हेल्दी। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब कितना होता है? 120/80, 120/80, 80/120, 80/100 या फिर 72/80? 120/80 होता है ना। अगला सवाल देखिए,
हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 कितना होता है, 120/80 होता है ना। ये पूछता है, ये सवाल पूछता है 120/80, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, जल्दी बताइए। एक्टोडर्म, मीसोडर्म या फिर इंडोडर्म? ये होता है भाई साहब, एक ऑप्शन और है भाई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जिस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है ना, उसको कहते हैं क्या, इंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोडर्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल देखिए भाई, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, केकरा से संबंधित बा, केकरा से संबंधित, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से तो है नहीं भाई साहब, श्वसन से भी नहीं है, पोषण से भी नहीं है, उत्सर्जन से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर जिन्होंने विचार किया है एकदम सही विचार किए हैं, एकदम सही विचार। तो वीडियो लाइक कर लीजिए भाई। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है, इसको देखिए भाई साहब। लीजिए आ गया सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी है भाई साहब जल वहन के लिए, भोजन वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो सुनिए, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जाइलम जौ से, जाइलम जौ से जल, तो जल के लिए भाई साहब, है ना, जल के लिए भाई, जल के वहन के लिए है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है ना। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना भाई साहब, इसको देखिए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? 46 नंबर सवाल को देखिए तो एडीपी है, एटीपी है, डीटीपी है या फिर पीडीपी है? तो देखिए ये जो होता है ना ऊर्जा मुद्रा, जिसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको जो है ना किसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कौन सा वाला है, एटीपी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, सबको पता होता है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या, वहां पे वैश्यम लिखा था, यहाँ पे कोष्ठक लिखा है। सवाल है क्या, सवाल वही है, तरीका बदल गया है, बस तरीका केवल बदल गया है सवाल वही। समझ रहे हैं बात? तो इतनी सी बात है, आपको बता देना है। तो 4 गो कोष्ठक होता है, सबको मालूम है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बिना किसी संदेह के। अगला सवाल देखिए राजा बाबू, अगला सवाल देखिए, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहां संचित रहता है भाई? टेनिन नामक भाई साहब कहां पे रहता है, कहां पे रहता है टेनिन? पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहां संचित रहता है? किसी पौधा को इसे रचिएगा ना, चाम का काट के छोड़ दे, देखिएगा इसे वो चिपचिपा पदार्थ जैसे कुछ निकलता है, वही वाला है। तो वो कहां पे होता है, छाल के अंदर होता है। पत्ती में नहीं होता, जड़ में नहीं होता, फूल में नहीं होता, ये होता है छाल के अंदर, है ना। क्या इसके अंदर होता है, तो छाल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। इस सवाल, इस सेशन का सेकंड लास्ट सवाल जो है आपके सामने आ चुका है। कोशिकांग, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है ना। बिंदु जो है, बिंदु जो है स्ट्रक्चर आप लोग देखे होइएगा बुकवा में, उसके अंदर एक छोटा छोटा सा बिंदु होता है, वह बिंदु का कलर पूछ रहा है कि कौन कलर का होता है। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरा रंग का होता है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है भाई? ओ ओ हो हो हाँ, बता दीजिए। इस सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने है, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भाई। इस सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है और इसको बता देना है। सब कोई बता देगा भाई, सब कोई बता देगा, सब किसी से भाई साहब, सब किसी से इसके आंसर के आने की उम्मीद है। तो सब कोई बताएगा जरूर से, है ना, सब कोई बता देगा। कौन सा वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई साहब। ना लसिका होता है, ना प्लाज्मा होता है, ये होता है भाई साहब प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रक्त स्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनता है ना। तो वहीं तो रक्त का थक्का कौन बनाएगा, प्लेटलेट्स बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अरे बोल भाई, बनाएगा ना। हाँ, तो वहीं प्लेटलेट्स है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और इसी सवाल के साथ जो है आज का सेशन जो है वो क्या होता है, समाप्त होता है। और फिर मिलेंगे कल हम आप लोगों के फिजिक्स के पहले चैप्टर के साथ, जो कि बेहतरीन चैप्टर होगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को जो है हमने कलेक्ट कर रखा है। आपको पता है कि ये सारे सवाल पिछले वर्ष भी हमने करवा रखे हैं, और वो क्या है ना कि बच्चा वीडियो देखता नहीं है, तो इस वजह से लाइव जरूरी हो जाता है। इस वजह से लाइव क्या होता है, जरूरी हो जाता है कि फिर से करवाया जाए, है ना, ताकि हम भी लगे रहें, आप भी लगे रहिए। तो क्या होता है भाई साहब, आज का सेशन होता है इंड, है ना, आज का सेशन होता है इंड। तब तक के लिए सब किसी को टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे कल आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर के साथ। फिजिक्स का फिर पहला चैप्टर खत्म, फिर केमिस्ट्री का दूसरा, फिर बायो का दूसरा, फिर फिजिक्स का तीसरा, ये सर्कल चलते रहेगा। और बीच में आपके किसी अन्य सब्जेक्ट का भी हम शुरू कर लेंगे, तो टेंशन लेना नहीं है। फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।